जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। A1 लिमिटेड, जी हाँ, A1 लिमिटेड के बारे में यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह कंपनी दे रही है बोनस प्लस स्प्लिट, दोनों साथ में दे रही है। और दोनों साथ में तो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन इसका रेशियो बहुत जबरदस्त है भाई। टोटल रेशियो अगर हम लोग मिलाएंगे तो लगभग 40:1 के आसपास का रेशियो आएगा। इसको 1:40 भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे स्प्लिट के नजरिए से लिखो या बोनस के नजरिए से, दोनों साइड से लिख सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक शेयर के बदले में आप लोगों को यहाँ पे 39 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। टोटल 40 शेयर हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, बड़ा सा रेशियो है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बोनस का ही रेशियो ऊपर की साइड में बताया गया है। टोटल कंपनी कितना इक्विटी शेयर बोनस के तौर पे इशू करने वाली है आप लोगों को पता है? 3,45,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी बोनस के तौर पे इशू करने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू बहुत जरूरी है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाले कंपनी इक्विटी शेयर इशू करने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब वहीं पे बात करेंगे रेशियो का। तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो यहाँ पे बताया गया कि 3 बोनस इक्विटी शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले मिलेंगे आपको, हर एवरी 1 इक्विटी शेयर, जो अगर आपके पास 10 रुपए फेस वैल्यू वाले रहने वाले हैं तो, ठीक है ना। तो ये रेशियो कंपनी कुल मिला के दे रही है हम लोगों को बोनस का, ठीक है ना। अब इस रेशियो को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बोनस का रेशियो जो हो गया हम लोगों का, वो 3:1 का रेशियो हो गया। अब इस रेशियो का मतलब होता है हर एक शेयर के बदले में 3 नया बोनस शेयर कंपनी एक्स्ट्रा हम लोग को देती है, और टोटल 4 इक्विटी शेयर हो जाता है। इस रेशियो का सीधा सीधा मतलब है, बाकी हम लोग टोटल जोड़ेंगे भी। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो वही कंपनी के पास लगभग 1 करोड़ जो है, कह लीजिए कि कुछ 1 करोड़ कुछ इक्विटी शेयर हैं, 1,15,00,000 के आसपास, ठीक है ना। तो उसी के बदले में कंपनी यहाँ पे हम लोगों को 3 करोड़, और अभी बता रहा था ना, 3,45,00,000 इक्विटी शेयर दे देगी, और टोटल 4,70,00,000 इक्विटी शेयर हमारे हो जाएंगे कंपनी की, मतलब टोटल हो जाएंगे 10 रुपए फेस वैल्यू वाले। अब देखिए, इसको अगर हम लोग देखेंगे अगर स्प्लिट के नजरिए से, तो स्प्लिट भी अगर देखेंगे तो स्प्लिट यहाँ पे कंपनी ने लिखा तो है 1:1 ही, लेकिन पीछे जीरो लगाना भूल गई है, ठीक है ना। ओहो, पूरा हट जा रहा है, ठीक है, इसको हटाएंगे, ठीक है ना। अब इस रेशियो में लिखा है कंपनी ने कि 10 इक्विटी शेयर हम लोग देने वाले हैं आपको फेस वैल्यू 1 रुपये वाले। अगर आपके पास एक शेयर है 10 रुपये फेस वैल्यू वाले, तो कंपनी ये कौन सा रेशियो बता रही है? ये 1:10 का रेशियो बता रही है। स्पीड का रेशियो 1:10 कंपनी बता रही है। मतलब हम अगर हमारे, मतलब कंपनी कह रही है कि हमारे एक शेयर अगर आपके पास रहेंगे, 9 शेयर हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, टोटल 10 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर देने वाले हैं। तो अब इन दोनों रेशियो को अगर हम लोग एक में मिलाएंगे तो कितना आएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं बोनस ही कंपनी दे रही है, तो बोनस ही मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्विटी शेयर रहेगा, ठीक है ना, एक शेयर रहेगा, तो हमको कितना शेयर मिल जाएगा? 3 शेयर नया बोनस का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टोटल हमारे पास कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे? 4 शेयर। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो एक शेयर पहले है वो 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हैं, समझिएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हमारे एक शेयर पे 3 शेयर और 10 रुपए फेस वैल्यू वाली कंपनी जारी कर देगी। टोटल हमारे पास 4 शेयर हो जाएंगे, लेकिन इन 4 शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, समझिएगा, ठीक है ना। 10 रुपया है। अब कंपनी कह रही है कि हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर हम जो है स्प्लिट का आपको देने वाले हैं, क्योंकि 1 रुपया फेस वैल्यू में करेंगे। तो जब 4 शेयर को 10 भाग में डिवाइड करोगे तो 40 शेयर आ जाएगा। तो कुल मिला के 36 शेयर, समझिएगा, 36 शेयर हम लोगों को यहाँ पे स्प्लिट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है ना। और टोटल जो शेयर हो जाएंगे वो 40 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक शेयर में 10 भाग होगा। हर एक शेयर पे 9 शेयर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है स्प्लिट में। तो हमारे पास 4 इक्विटी शेयर हो गए हैं बोनस वाले, तो हर 4 शेयर के बदले में 9 चौके 36 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल 40 शेयर हो जाएंगे। इसको पहले भी कर सकते हो बोनस देके, और बाद में भी कर सकते हो जैसे पहले। तो हर एक शेयर के बदले में हम लोग को 9 शेयर स्प्लिट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टोटल हमारे पास 10 शेयर हो जाएगा। अब 10 शेयर के बदले में 30 शेयर हम लोगों को बोनस के तौर पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टोटल 40 शेयर हो जाएगा। तो वही सेम रेशियो उधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, चाहे बोनस पहले मिले चाहे स्प्लिट, ठीक है ना। मिलता है पहले स्प्लिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के हर एक शेयर के बदले में हम लोगों को मोटा मोटी समझिए कि 39 शेयर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और टोटल कह लीजिए कि 40 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो 40:1 का रेशियो सीधा सीधा अपने समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग लिखेंगे तो ये वाला रेशियो लिख सकते हैं। अब मेन चीज आता है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। तो देखिए, मैं अभी देख रहा था इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी इसका आएगा, लेकिन अभी इसका लगभग करीब 2 हफ्ते का अभी टाइम है। 2 हफ्ते का क्यों? क्योंकि कंपनी ने 22 नवंबर 2025 से ही अपनी वोटिंग चालू की है, और वोटिंग किस लिए? इसी बोनस और स्प्लिट को पास करने के लिए।
इस वोटिंग में अगर इस बोनस और स्पीड को पास किया जाएगा तभी जो है ये मिलेगा, नहीं तो कभी कभी बोनस और स्पीड जो है वोटिंग में कैंसिल भी हो जाते हैं, मतलब पास ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर से पास करना पड़ता है, हम ही लोग पास करते हैं, आप लोग पास करते हो, जो शेयर होल्डर है वो वोटिंग देंगे। 23 दिसंबर को इसका आएगा वोटिंग का रिजल्ट, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ रिजल्ट लिखा है ना, तो 23 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट में अगर पास किया जाएगा इस बोनस और स्पीड दोनों को, क्योंकि बड़ा रेशियो है तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत भी हो लोगों को पास करने में। हम लोगों को तो नहीं, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं FII वो थोड़ा सा ये सब समझते हैं, तो हो सकता है वो लोग वोट ना करें। तो अगर पास होता है तो 23 या 24 दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट आ सकता है, और रिकॉर्ड डेट वहीं इस महीने के लास्ट में भी रह सकता है, या फिर जनवरी में भी 1-2 या पहले हफ्ते में रह सकता है, तो ऐसी संभावना है। तो देख लीजिएगा, लगभग लगभग ये भी जो है अभी भी टाइम है 1 महीने का कुल मिला के, लेकिन ठीक है पास आ गया। तो देख लीजिएगा। अब मेन चीज आते हैं कि कंपनी पे, तो देखिए कंपनी का करेंट प्राइस 2180 रुपया ट्रेड करा, नाम पहले से ही आप लोगों को यहाँ पे बताया था, A1 लिमिटेड लिखा है, ठीक है ना। तो A1 लिमिटेड इसका नाम है, और 2500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक ठाक स्मॉल कैप की कह लीजिए या माइक्रो कैप थोड़ा सा कह लीजिए कंपनी है। कंपनी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, एसिड इस तरीके से जो है इसका जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करती है कंपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका बिजनेस है, और ठीक है कंपनी। वैसे कुछ चीज़ें इसके बढ़िया हैं, फंडामेंटल रेस्क्यू, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो है वीक देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे पी रेशियो 1000 का है, मतलब कहीं मतलब मैच ही नहीं कर पा रहा है। बुक वैल्यू 42 का है, और करेंट प्राइस जो है लगभग कह लीजिए कि 2100 का है, मतलब बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू पे ट्रेड करा पीबी पे। तो ये दिक्कतें हैं। ROC ROE तो चलिए ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी प्राइस के हिसाब से तो कम ही है, ठीक है ना। नहीं तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता तो फिर इतना पी क्यों होता। तो पी और बुक वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, रिजर्व अच्छी खासा है कंपनी के पास, थोड़ा सा डेट भी है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। लेकिन वही बात है, थोड़ा सा अभी इसके फंडामेंटल में दिक्कत है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो जिसको, ठीक है ना।